भाइयों, एक बार फिर मैं डरावनी फिल्मों के साथ हाजिर हूँ। आज हम बहुत डरावना सीरीज की फिल्म फ्लाइट 407 इंचेस की कहानी देखेंगे। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। थाईलैंड में एक मनहूस विमान था जिसमें कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी थी और बहुत सारे यात्रियों की मौत हुई थी। लेकिन एयरलाइन ने पैसे बचाने के लिए उसी दुर्घटनाग्रस्त विमान की मरम्मत करवाई और उसे दोबारा उड़ानों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैरा इस उड़ान की एयर होस्टेस है। वह जब विमान को उड़ान भरने के लिए तैयार देखती है तो उसके मन में अजीब सी घबराहट होती है। अविन एक इंजीनियर है जो विमान की आखिरी जांच के पीछे गीले पैरों के निशान आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि विमान में कुछ अपवित्र मौजूद है। एक साधु टाइप व्यक्ति डर के मारे जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। तभी विमान एक भयंकर तूफानी इलाके से गुजरता है जिससे जहाज बुरी तरह हिलने लगता है। कार्गो में मौजूद अविन को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और वह उठ भी नहीं पाता। उसे लगता है जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। उसे दिखाई देता है कि नया जहाज अचानक जर्जर हो गया है और उसमें कुछ भूत जैसी आकृतियां घूम रही हैं। वह डर के मारे कांपने लगता है। तभी सह पायलट को कार्गो डिब्बे का अलार्म लाइट जलती दिखती है। वह जाकर जांच करता है और इस तरह अविन को बचा लेता है। लेकिन जब उस रही एयर होस्टेस भी अचानक जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद सभी यात्री जैसे किसी बुरे साए के कब्जे में आ जाते हैं और उनके शरीर अजीब तरह से मुड़ने और मरोड़ने लगते हैं। अविन ने स्थिति को देखते हुए अंदाजा लगाया कि यह विमान केबिन में प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। उसने जैरा से कहा कि तुरंत जाकर पायलट को इसकी जानकारी दे। फिर उसने अपनी आखिरी ताकत से ऑक्सीजन मास्क नीचे गिराया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब जैरा लौट कर आई तो उसने देखा कि अविन को फिर से निचले हिस्से में जाकर प्रेशर सिस्टम की मरम्मत करनी पड़ी। लेकिन अब वह जगह बुरी तरह से टूट फूट चुकी थी और उसके पीछे पीछे कोई डरावनी परछाई घूम रही थी जिसका उसे और जैरा को कोई आभास तक नहीं था। वे दोनों मरम्मत में लगे रहे लेकिन कुछ ही देर में जैरा ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गई। उसकी धुंधली चेतना में उसे नजर आया कि अविन के चारों तरफ भूत जैसी आकृतियां खड़ी हैं। इसी दौरान पैसेंजर केबिन में फिर से कुछ अजीब होने लगा। वही टूटी हुई खाने की ट्रॉली एक बार फिर से दिखाई दी। सभी यात्री बुरी तरह डर गए लेकिन एक यात्री अजय थोड़ा हिम्मत दिखाकर ट्रॉली के पास गया और उसे हल्के से धक्का दिया। उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा ट्रॉली गायब हो चुकी थी। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड को तेज झटके लगने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ी। कुछ कहती कहती वह भी बेहोश हो गई। समय के साथ पैसेंजर पाई थी। अब जाकर जैरा को समझ आया कि ये वही विमान है जो 10 साल पहले हादसे का शिकार हुआ था। उसने टॉर्च की रोशनी में जब विमान के दरवाजे को देखा तो पाया कि उस पर खरोंचों के गहरे निशान थे। सब लोग हैरान परेशान खड़े थे कि तभी 3 मरी हुई एयर होस्टेस अचानक उनके सामने प्रकट हो गई। डर के मारे सभी लोगों ने वहां से भागना शुरू कर दिया लेकिन जैरा पीछे गिर गई और सबसे पीछे छूट गई। विमान केबिन की ओर गए ताकि वहां से कॉकपिट का दरवाजा तोड़ने वाला उपकरण लाया जा सके। वहीं वह महिला और एक साधु बेटी को खोजने निकले। तलाश करते करते उन्हें जमीन पर एक बुजुर्ग औरत पड़ी मिली। साधु ने सोचा वह मर चुकी है और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए कुछ करने लगा। लेकिन तभी वह बुजुर्ग अचानक उठ खड़ी हुई और महिला पर झपट पड़ी। महिला ने घबरा करने आए लेकिन उस पागल महिला ने एक बोतल से हमला कर उन्हें वहीं मार डाला। एयर होस्ट डर के मारे जान बचाकर सीधा सामान केबिन की तरफ भागा। उधर अविन और उसके साथी कॉकपिट का औजार ढूंढ ही रहे थे कि तभी 3 लंबी लंबी टांगों वाली एयर होस्टेस आसमान से उनके सामने उतर आई। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। सबने अपनी आंखें बंद कर ली और दिल की गहराई में छिपे डर का सामने ने अपनी आंखें जल्दी खोल दी और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा वह डर के मारे मानसिक रूप से टूट गया। उसने हाथ में कुल्हाड़ी उठाई और इधर उधर अंधाधुंध वार करने लगा। ठीक उसी वक्त एयर होस्ट भी उस कमरे में घुस आया। अब सबको समझ आने लगा था कि दुष्ट आत्माएं इंसानों को मार नहीं, दुष्ट आत्माएं मिल गई। अजय को लगा कि अब वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती मगर अगले ही पल वह सीधे नर्क पहुंच गया। उसे मारने वाली कोई और नहीं बल्कि वही पागल महिला थी। अब अजय पूरी तरह अंधकार में था। उसकी आंखें सच्चाई देख ही नहीं पा रही थी। वह अब एक खतरनाक हत्यारा बन चुका था। तभी अचानक विमान झुक गया और महिला का अंत कर गई। फिर सबने कॉकपिट का दरवाजा तोड़ दिया और देखा कि पायलट पहले ही मर चुका था। अब अविन ने फौरन विमान को कंट्रोल किया और हालात धीरे धीरे सामान्य हो गए। जैसे ही विमान जमीन के करीब पहुंचा वह जर्जर विमान फिर से चमचमाता और नया दिखने लगा। जल्द ही मेडिकल टीम और रेस्क्यू वाले वहां पहुंच गए और अविन समेत बाकी लोग बचा लिए गए। लेकिन अजीब बात ये थी कि जैरा अब भी विमान के जैरा तो पहले ही उस पागल महिला के हाथों मारी जा चुकी थी। उसने अपने पुराने गुनाह की सजा अपनी जान देकर चुकाई। अब उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसी विमान में कैद हो चुकी थी। बाद में इस विमान जिसका नंबर 407 था को एयरलाइंस कंपनी ने फिर से गोदाम में रख दिया और वादा किया कि इसे अब कभी भी उड़ान पर नहीं भेजा जाएगा।